क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं आप लोगों को आज कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं। मैंने बता दिया, मेरा नाम शहजाद हाशमी है। मैं कंटेंट राइटर हूं, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर। मैं पिछले 8 सालों से नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज और एकेडमिक राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। और इस दौरान मैंने डिफरेंट क्लाइंट के साथ, डिफरेंट माइंड्स के लोगों के साथ काम किया है और बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश की जाएगी कि उस सीखे हुए से आपको भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाया जाए। मेरी होस्ट से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिए प्लीज। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट राइटिंग क्या है। हम जो भी फील्ड या कोई भी स्किल या कोई भी पाथ एक सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसके बारे में जानें कि क्या है, किस चिड़िया का नाम है कंटेंट राइटिंग। अगर मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग की बात करूं तो कंटेंट राइटिंग हम कहते हैं कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स। आपने अपने अल्फाज के जरिए बात करनी है। डेफिनेटली अल्फाज के जरिए सारे बात करते हैं, जबान से नहीं, उंगलियों से। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कम्युनिकेशन है। लेकिन कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है कि आप किसी भी जगह पे कुछ अल्फाज लिखते हैं, और जब वो अल्फाज आप लिखते हैं तो वो अल्फाज जबान की जगह काम कर रहे होते हैं। आप कोई भी मैसेज, कोई भी रिव्यू, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी अल्फाज के थ्रू बता रहे होते हैं, आप एक पैगाम दे रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपली कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो भी स्किल सिलेक्ट करते हैं उसका स्कोप क्या है। हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम डॉक्टरेट करते हैं, हम एमबीबीएस करते हैं, हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो हम देखेंगे कि उसका स्कोप क्या है, कि भाई मुझे क्या फायदा होगा ये स्किल सीख कर, मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। डेफिनेटली हम लोग जो भी स्किल सीखते हैं उसका अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि हम उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। तो जनाब, अब आपको बताता जाऊं कंटेंट राइटिंग का स्कोप। कंटेंट राइटिंग की स्किल सीखकर आप कुछ नहीं, आप एक कंटेंट राइटिंग की एजेंसी बना सकते हैं, अपनी एजेंसी, खुद का बिजनेस, खुद का काम। छोटी सी मिसाल इसकी दूंगा। आपने स्किल सीखी और 2-4 लोग अपने साथ बिठाए और अपने साथ बिठा के आपने वो स्किल बेचना शुरू कर दी। आप काम लेते गए और उसको बेचते गए। मिनिमम अगर आप दिन का 3000 अल्फाज लिखते हैं, खुद, उनसे नहीं जो आप लोगों से लिखवा रहे हैं, और आप ₹1.5 पर वर्ड चार्ज करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए आप खुद कम से कम एक दिन में बैठ के अर्न कर सकते हैं। सिर्फ आपने स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करना है। और अगर आपके साथ 2 से 3 लोग, हम मिसाल ले लेते हैं कि आपने 5 लोगों की एक टीम बनाई हुई है, आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपने एजेंसी ओपन कर ली स्किल सीखने के बाद, और आपने अपने साथ 5 लोगों को अटैच कर लिया। अभी हम सिर्फ बात करें इसकी 4500 रुपीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी डेली की इनकम है, आपकी अपनी। इसमें से आपने किसी को कुछ शेयर नहीं देना। आप 5 लोग और ऐड कर लें अपने साथ, 5 लोग और ऐड अगर आप अपने साथ करते हैं, और उनसे भी अगर आपको पर पर्सन डेली का 1000 रुपया बच रहा है, ये मैं आपको बहुत मिनिमम बता रहा हूँ कि जब हम काम कर रहे होते हैं एजेंसी लेवल पे, तो बहुत मिनिमम बता रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग से आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो 5000, ये कहने का मकसद है कि दिन का 9500 आप आराम से अर्न कर रहे हैं, अगर सिर्फ वो कैलकुलेशन जो मैंने लिखी है, सिर्फ एक कंटेंट राइटिंग एजेंसी ओपन करने से। अगर आप ये भी नहीं करते, आप कहते हैं कौन रिस्क ले, हम सिर्फ छोटी छोटी स्किल्स पे काम कर लेते हैं। मैगजीन, ये स्किल सीख के आप मैगजीन्स के साथ काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट्स जो है काम देता है आपको मैगजीन्स के रिव्यूज, मैगजीन्स के अंदर कंटेंट लिखने का। वो आपको छोटा सा कंटेंट दे देगा 500 वर्ड का, आप उससे चार्ज कर लेंगे ₹1.5 पर वर्ड। आपने 1 घंटे में आपने 1500 रुपए अर्न कर लिए। 500 वर्ड के ऊपर आपने 1.5 के हिसाब से मुश्किल से 1 घंटा लगता है 500 वर्ड लिखने के। अगर आप लिखने में, अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड भी बेहतर है ना, तो आप 500 वर्ड 1 घंटे में लिखते हैं, और उस हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की, आप ये स्किल सीख के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के साथ काम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर वाले आपको डिफरेंट जो उनके कॉलम्स होते हैं उनको फिल अप करने के लिए आपको डिफरेंट कंटेंट देते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट राइटर ही कर सकता है, और कोई भी स्किल वाला ये काम नहीं कर सकता। आप ई बुक्स लिख सकते हैं। ये स्किल सीख के आप ई बुक्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। ई बुक्स क्या होता है, आप अक्सर पीडीएफ फॉर्म में बुक्स देखते हैं, डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, नहीं समझ आई तो आपने उसको वेस्ट कर दिया, ना बुक परचेज की और ना आपको बाहर जाना पड़ा। आपने ऑनलाइन बुक परचेज की और आपने वहां से उसको पढ़ लिया। ये काम कौन करता है? ये काम एक राइटर ही कर सकता है।
आप अपनी बुक्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप घोस्ट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने कंटेंट राइटिंग की एजेंसी नहीं बनाई ना, सही, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपनी घोस्ट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। क्लाइंट आपको काम देगा, वो कहेगा कि मुझे महीने की 30,000 वर्ड्स की एक बुक चाहिए। एक नॉर्मल स्पीड वाला बंदा, कंटेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो 30,000 वर्ड की जो बुक है वो एक हफ्ते में आराम से लिख लेता है। अगर आप दिन के 4-5 घंटे भी काम करें तो 1 घंटे में ये बुक लिखी जाती है। वो एक दफा फ्लो बनने की देर होती है। तो ये स्किल सीख के आप घोस्ट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बुक कम से कम 25 से 30,000 वर्ड की होती है जो पीडीएफ बुक लिखी जाती है। अगर आप उस पर मिनिमम मिनिमम ₹1 भी चार्ज करते हो उससे, तो स्टूडेंट एक हफ्ते में आपकी इनकम है ₹30,000। महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,20,000 रुपए आप सिर्फ ये घोस्ट राइटिंग की सर्विस को यूज करते हुए, इस स्किल के जरिए आप ये अमाउंट कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ घोस्ट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं ऊपर वालों की तो बात कर ही नहीं रहा। और अगर आप मल्टीपल बेचते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। ब्लॉगिंग, ये स्किल सीख के आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स बना सकते हो आप, नहीं तो क्लाइंट के ब्लॉग पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। आर्टिकल जो है 800 से 1500 वर्ड्स का एक आर्टिकल होता है। अब इस 800 से 1500 वर्ड के अगर आपने ₹1 भी लिए हैं तो आप 800 से 1500 रुपए एक 800 से 1500 रुपए आप एक आर्टिकल के ले रहे हैं। और जो एक नॉर्मल कंटेंट राइटर होता है वो दिन के 3-4-5 आर्टिकल लिख लेता है। यानी कि अगर 4 भी लिखें और 1000 वर्ड का भी हो, 800 ना हो 1500 हो, तो वही 3 से 4,000 आप दिन का अर्न कर रहे हैं। और जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो क्लाइंट आपके साथ रेगुलर चलता है। आपने उसको एक दफा क्वालिटी कंटेंट दिया तो बिलीव मी क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। उसको पता है कि अगर मुझे शहजाद हाशमी अच्छी सर्विस दे रहा है तो मैंने उसी से ही कंटेंट लिखवाना है, क्योंकि कंटेंट एक तो अच्छा मिलता मुश्किल से, फिर जो मिल रहा होता है तो क्लाइंट को कोई उसमें उसके सर में दर्द नहीं है कि वो इधर उधर जाएगा। वो कहेगा कि मुझे फलां बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है, मैं इसी से ही लूंगा। फिर आप उसी से आहिस्ता आहिस्ता रेट अपना इंक्रीज करते हैं और उस 3,000 की डेली की इनकम को आप 6,000 रुपए ले जाते हैं और क्लाइंट को भी नहीं पता चलता और आपको भी नहीं पता चलता। अगर मजीद हम इसके स्कोप की बात करें, डिजिटल एजेंसीज, आप कहीं भी चले जाएं, मकसद कहने का है कंटेंट राइटिंग की स्किल आपको हर जगह काम आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह किसी ना किसी मद में कंटेंट की स्किल जो है वो यूज हो रही है। कंपनीज जो है वो एज अ स्टाफ परमानेंट स्लॉट्स पे हायर कर लेती हैं राइटर्स को। सोशल मीडिया एजेंसीज, आप वहां पे एड कॉपी कैप्शंस लिख के पैसे कमा सकते हो। कंपनीज की बायो, कंपनी पूरा प्रोजेक्ट देती है कि जी, मिसाल के तौर पे नेस्ले की बात कर लेते हैं या कोई भी लोकल कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी, वो कहते हैं जी मेरी कंपनी की बायोग्राफी लिख के दें मुझे आप। वो अपनी जो है अपने बुक्स के अंदर, जो उनके एक कंपनी की जो कॉर्पोरेट बुक्स होती हैं उसके अंदर वो अपनी बायोग्राफीज लिखवाती हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटर ही कर सकता है। बायोग्राफी लिखते हैं, एक बायोग्राफी का कंपनी 5-5 हजार 10-10 हजार दे देती है सिर्फ एक बायोग्राफी लिखने का। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत ही कॉमन स्किल है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, वेबसाइट्स पे, वहां पर क्या होता है, लोग अपने बिजनेसेस के, अपने ब्रांड्स की वेबसाइट्स की इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं कि आप जी ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बैकग्राउंड है, आप हमें इसके ऊपर 200-300 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिख के दें। अब चूंकि इंट्रोडक्शन का जो है वर्ड काउंट होता है 200-300-400 है, तो उसमें फिर राइटर जो है वो ज्यादा पैसे चार्ज करता है। ये सारी चीजें आपको साथ साथ कोर्स के अंदर सिखाई भी जाएंगी। उसके अलावा बायोस, बायोग्राफी, इंडिविजुअल लेवल पे बायोग्राफी लिख सकते हैं आप। वेब कंटेंट, ये एक अलहदा से इसके अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है, वेब कंटेंट, यानी कि वेबसाइट्स का कंटेंट। आप Amazon पे चले जाएं, दराज पे चले जाएं, आप eBay पे चले जाएं, आप Shopify पे चले जाएं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की हैं, चाहे वो सर्विसेज की हैं, उन्होंने कोई ना कुछ कंटेंट वहां लिखा हुआ है। वो कौन लिखता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट राइटर ही लिखता है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है स्मार्टफोन, अब उस स्मार्टफोन के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं, उन्हें किस तरह से आपने एक दफा उठा के कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ये कौन करता है? उन्हें कस्टमर को किस तरह रियलाइज करवाना है कि आप ये फोन आपके लिए बेहतर है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट रिव्यू, सर्विस रिव्यू, ये कौन लिखता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट राइटर ही लिख सकता है। कॉपी राइटिंग की सर्विसेज, किस तरह से आप एक अच्छी हेडलाइंस बना सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छा पैराग्राफ बना सकते हैं, किस तरह से आप ये काम करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटर जानता है। और ये स्किल आपको सारी चीजें सिखाती है। कंटेंट मैनेजमेंट, कंपनीज की वेबसाइट्स पे कंटेंट एडिट करना, उसको निकालना, उसको डालना, कहां पे क्या अपडेट करना है, राइटर्स हायर किए जाते हैं।
उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि जनाब ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे कब क्या एडिट करना है, क्या निकालना है, क्या डालना है, कहाँ पे क्या एडिशन करना है, सारा कुछ कंटेंट राइटर करता है। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट एक राइटर लिखता है, ये हमारी डिजिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। पॉडकास्ट ये होता है कि आपका एक ऑडियो फॉर्म में एक ड्रामा होता है एपिसोड्स के साथ। आपने ना किसी को देखा, आप सिर्फ सुन रहे हैं अपने कानों से कि एक ड्रामा चल रहा है, उसमें कुछ करेक्टर्स बने हुए हैं और वो करेक्टर यानी कि एक जिस तरह किसी ड्रामे का, किसी मूवी का एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं पॉडकास्ट। आपके ऑडियो शोज, वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वो लिखता है कंटेंट राइटर। वो पूरा एक डायलॉग बनाता है, पूरा थीम बनाता है। वो कहता है अच्छा जी ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ये बात की तो मिस्टर बी ने इसको ये जवाब दिया। पूरी की पूरी एक इमेजिनेशन के साथ वो एक थीम को यूज करते हुए पूरा का पूरा एक ऑडियो फॉर्म में ड्रामा लिखता है। कौन लिखता है? कंटेंट राइटर लिखता है। और इसके अलावा टेक्स्ट फॉर ग्राफिक्स, पूरी दुनिया में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो रहा है। उस ग्राफिक के ऊपर जो भी कंटेंट लिखा जाता है, एड्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल के साथ साथ कंटेंट राइटिंग की स्किल भी इंपॉर्टेंट वहां पे आ जाती है। उसके ऊपर जो लिखाई का काम होता है ना, उस ग्राफिक्स के ऊपर, उस तस्वीर के ऊपर, उस बैनर के ऊपर, उस बिल बोर्ड के ऊपर, वो जो आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आपको बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े बैनर्स नजर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, जल्दी करो कहीं सेल खत्म ना हो जाए, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारी वो कंटेंट राइटिंग का काम होता है। फर्क ये है कि हर बंदा अपने लेवल पे रह के काम कर रहा होता है, लेकिन हमने इंटरनेशनल लेवल पे रह के काम करना है और वहीं के हमने प्रोजेक्ट्स लेके इस स्किल को हमने वहां पर बेचना है। अब हम बात करती है, तो हमने बात कर ली स्कोप की। सिर्फ एक स्किल जो आप सीखने जा रहे हैं, वो सीख के आप ये सारे काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी कोर्स आउटलाइन पे कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मजीद ओवरव्यू दे दूं कंटेंट का। कंटेंट राइटिंग होती है कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स। ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक तरफा आप बोल रहे हैं, ये डायलॉग नहीं होता दो बंदों के दरमियान। इंस्ट्रक्टिव होता है, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोई मशवरा हो सकता है, आर्टिकल्स के अंदर लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटर लिख सकता है। फ्लो ऑफ थॉट्स, ऐसा ऐसे फ्लो थॉट्स का एक ऐसा फ्लो के जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, वो पढ़ता जाए और उसके दिमाग में एक तस्वीर बनती जाए। ये फन, ये हुनर, ये स्किल सिर्फ एक कंटेंट राइटर को ही आती है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट्स 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स। एडिटोरियल्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मैगजीन्स, मैगजीन्स में जो वर्किंग स्टाइल होता है, आपके आर्टिकल्स, आपके ब्लॉग्स, आपके प्रोडक्ट रिव्यू, ये सारा आपका एडिटोरियल्स के अंदर काउंट होता है। आपका टोन स्टाइल इसका एक पिलर है। टोन स्टाइल ये होता है कि आप जिस ऑडियंस से, जिस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपने उसी स्टाइल में उनसे एड्रेस करना है, उसी स्टाइल में उनसे उन्हें बताना है, उसी स्टाइल में उन्हें इंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप लिखाई का काम कर रहे हैं, आपने पढ़ना भी है, आपने लिखना भी है, खुद से लिखना है, तो क्रिएटिविटी कैसे? अब किसी का सवाल है कि मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं या मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। आपकी स्पोकन अच्छी नहीं है, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, नो वरीज, नो इशू। आप सिंपली क्या करेंगे, डेली का थोड़ा 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 पढ़ते रहेंगे। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा जब आप हम रेगुलर क्लासेस की तरफ जाएंगे, कि किस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी एफर्ट करेंगे और आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और लास्ट में जो उसका 4th पिलर है, दैट इज क्लाइंट ब्रीफ, कि क्लाइंट ने आपको क्या कहा। क्लाइंट ने कहा कि मुझे आप सैमसंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख दें और आपने उसको ओप्पो के ऊपर लिख दिया, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं होगा। उसकी आपने सेंस को समझना है। वो कह रहा है कि मुझे इस चीज के लिए काम चाहिए, तो आप उसी फील्ड पे, उसी दायरे में रहते हुए उसको काम देंगे, चाहे वो नेशनल क्लाइंट हो, चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो। ये 4 चीजें एक बीइंग अ कंटेंट राइटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उस स्किल को मैगजीन्स में यूज कर रहे हो, आप प्रपोजल राइटिंग में यूज कर रहे हो, आप लेटर राइटिंग में यूज कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हो, हर जगह पे आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में मजीद क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे बायोग्राफी राइटिंग, किस तरह से आप एक अच्छी बायोग्राफी लिख सकते हैं मैगजीन्स के लिए, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, या डिफरेंट एडिटोरियल्स हो गए, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने पेपर्स पे, अपने जर्नल्स पे कुछ ना कुछ उन्हें मटेरियल चाहिए होता है पब्लिश करने के लिए। तो वो उसका काम फिर फ्रीलांस कंटेंट राइटर को देते हैं कि जी आप हमें इस पर्सनैलिटी पे
आइंस्टाइन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फुटबॉलर है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, कोई और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो आपको टॉपिक दे देते हैं और आप उस पर सर्च करके लिख के उनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग। सवाल जहन में आएगा कि इसका कंटेंट से क्या ताल्लुक है। कंटेंट राइटिंग का मार्केटिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। लेटर राइटिंग में हम फॉर्मल और एकेडमिक और इनके फॉर्मेट्स पढ़ेंगे और साथ में कवर लेटर कवर करेंगे। क्यों, पहले बताता हूं लेटर और ईमेल क्यों करेंगे। बीइंग अ कंटेंट राइटर एक एडिशनल काम अक्सर आता है, वो होता है ईमेल मार्केटिंग का, कि आपको क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर दे देता है और कहता है कि आप मेरे ये लेटर्स तैयार करें और हर महीने, हर हफ्ते या हर महीने आपने 20,000 या 25,000 ईमेल्स के ऊपर ये लेटर्स फ्लोट करने हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप कहेंगे जी मैं आपसे पर लेटर इतने पैसे चार्ज करूंगा। वो कहता है ठीक है। अब लेटर का आप चार्ज तो करेंगे, लेकिन उसके लिए लेटर और ईमेल की फॉर्मेटिंग और सारी चीजें आपको आएंगी, तो आप उसे चार्ज करके काम पकड़ेंगे। तो छोटी सी स्किल है, लेकिन पैसे कमाने के लिए काफी है, अच्छी स्किल है, एडिशनल है और आती भी मोस्टली राइटर्स के पास ही है। तो बेहतर है कि ये स्किल भी सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं से काम इसका चलता फिरता आ ही जाता है। वो आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस देगा। अगर आपका काम उसमें आप ग्रो कर जाते हैं, तो आप वो सॉफ्टवेयर अपने परचेज कर सकते हैं और फिर क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ईमेल का डाटा भी वो आपको देगा। उसके बाद जी इसमें हम कवर करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, कवर लेटर। तो कवर लेटर और रेज्यूमे, सीवी क्या होती है, रेज्यूमे क्या होती है, कवर लेटर क्या होता है, किस तरह से आप एक अच्छा अट्रैक्टिव कवर लेटर और रेज्यूमे बना सकते हैं, रेज्यूमे की टाइप्स कौन सी होती हैं, किस जॉब के लिए, किस तरह की जॉब के लिए आपने कौन सा रेज्यूमे पुट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन तमाम चीजों की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिलेंगी इसके, और आप इस पे परफॉर्म करके आपकी स्किल को मजीद इंप्रूव भी किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे प्रेसी राइटिंग एंड री राइटिंग। एक बात बताता जाऊं, प्रेसी राइटिंग लीड्स टू री राइटिंग। री राइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बीइंग अ कंटेंट राइटर आप पे फर्ज कर दिया गया है। री राइटिंग की स्किल हर जगह काम आएगी आपके। आपको बड़ा कंटेंट मिलेगा, आपने उसको शॉर्ट करना होगा। आपको 5,000 वर्ड मिलेंगे, आपने उसको 1,000 में कन्वर्ट करना होगा। आपने कोई कंटेंट लिखना होगा, मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने कहा कि जी आपने 2,000 वर्ड का मुझे कंटेंट तैयार करके देना है, लेकिन इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ 500 लफ्ज का लिखना है और बाकी हेडिंग्स आपने 1,500 वर्ड्स में कवर करनी है। आप कहते हैं ठीक है। अब आपने जब उस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के लिए आपने गूगल से सर्च किया, तो आपको पता चला कि यार ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, सिर्फ यही यहाँ पे जो है वो 1,500 वर्ड्स का लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास तो टोटल लिमिट ही 500 है जो मैंने उस इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी है। तो आप उस प्रेसी राइटिंग की स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप क्या करोगे, आप उस 1,500 वर्ड को 500 में कन्वर्ट करोगे। कैसे करना है वो सारा आपको सिखाया जाएगा और उस कंटेंट को आप, उस इंट्रोडक्शन की हेडिंग को 500 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे निश। निश क्या होती है, निश की सिलेक्शन किस तरह की जाती है, किस तरह से आप रिसर्च करके इनकम लेवल देखेंगे, इनकम पे सर्च करेंगे, कौन सी स्किल के अंदर मुझे आगे ग्रो करना चाहिए, उसका पूरा एक फॉर्मेट है। उसके साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिड कहते हैं बोली लगाना। आपने, आपके पास एक प्रोजेक्ट, आपने देखा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या कहीं भी, अब आपने उस प्रोजेक्ट को विन करने के लिए बिड करना है, बोली लगानी है। वो उसका फॉर्मेट, उसका तरीकाकार, क्या आपने क्या कहना है अगले बंदे को कि अगला बंदा आपको जवाब देने पे मजबूर हो जाए। डेफिनेटली हम स्किल तो सीख लेंगे, लेकिन उस स्किल को हमने बेचना भी तो है। बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो यही होती है बिडिंग स्ट्रेटेजी, जिससे आप स्किल को बेच भी सकते हैं। उसके बाद अब इसमें कवर करेंगे बिजनेस प्रपोजल। किस तरह से आप एक अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजल बना के उसमें अपने कंटेंट को डाल के क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ के उसको बेच सकते हैं। एक अच्छा, एक नॉर्मल प्रपोजल जो होता है वो 10 से 12,000 रुपए का बिकता है। अच्छा प्रपोजल होगा वो उससे ज्यादा बिकेगा और चंद घंटों में वो तैयार होता है। तो उसमें प्रपोजल्स की टाइप्स, सैंपल्स, फॉर्मेट सारे पढ़ाए जाएंगे आपको, आपको सिखाया भी जाएगा, आप से इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे सोशल मीडिया एड कॉपी। किस तरह से आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स को यूज करते हुए और विदाउट हैशटैग्स किस तरह से आप अपनी एड्स के ऊपर एक अच्छा कंटेंट, एक उसके ऊपर जिसको हम नॉर्मली कैप्शन बोलते हैं, उसको हम कंटेंट की लैंग्वेज में एड कॉपी बोलते हैं। वो एड कॉपी किस तरह से बनाकर आप अच्छी सेल्स अपने लिए या क्लाइंट के लिए आप ये काम कर सकते हैं। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देगा कि जी मुझे इतनी एड कॉपीज डेली बेसिस पे लिखवानी है। अब वो कैसे बनानी है,
उसका कितना वर्ड लिमिट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आपको सिखाई जाएंगी और क्लाइंट आपको पर एड कॉपी पैसे दे देगा। उसके बाद ये एडवांस लेवल में हम इसमें कवर करेंगे कॉपी राइटिंग। आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, सर्विसेज रिव्यू क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाई जाती है। कॉपी राइटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बड़ा आपको आपको इसके अंदर इसकी पूरी फॉर्मेटिंग पढ़ाई जाएगी कि किस तरह से एक अच्छी हेडिंग बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट आप लिखते हैं 7 ways to earn online, ये आपने गूगल पे लिखा, अब यहाँ पे आपके सामने ये हेडिंग्स आ रही हैं, 7 simple ways to make money online, 7 top ways to do it, ये हेडिंग है। ये हेडिंग पढ़ के ही हम क्लिक करते हैं कि अच्छा इसके अंदर देखें है क्या, अंदर जो भी लिखा है वो तो बाद की हमारी किस्मत है, लेकिन ये जो टॉप की हेडिंग्स होती है ना, ये होती है कॉपीराइटिंग की स्किल के। अगला पढ़ने वाला आपके कंटेंट को ओपन किए बगैर ही, उसको पूरा पढ़े बगैर, वो जस्ट हेडिंग पढ़ के उसको ओपन करके उस पर क्लिक देता है, क्लिक्स आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा इनकम होती है, क्लाइंट हैप्पी, आप हैप्पी। पोर्टफोलियो लास्ट में हम पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो बीइंग अ फ्रीलांसर, स्पेशली बीइंग अ कंटेंट राइटर, आपके पास पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, आपने बिड कर दिया, उसने आपकी बात सुन ली, आपको जवाब दे दिया, देन वो आपसे कहता है कि जी मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, मैं देखूं तो सही आप हैं कौन। आप ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा नाम फलां है, मैं फलां जगह से ताल्लुक रखता हूँ, ये मेरी स्किल है। नो, अनप्रोफेशनल। आपने उसको एक अपना बना बनाया पोर्टफोलियो उसको दे देना है और वो उसको ओपन करके सारा कुछ आपके बारे में जान लेगा कि अच्छा ये इसके सैंपल्स हैं, ये इसकी स्किल है, ये इसकी एजुकेशन है, ये इतने अरसे से काम कर रहा है, सारा कुछ उस पोर्टफोलियो में बना बनाया होगा जो आप उसको फ्लोट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं कोर्स आउटलाइन के अंदर, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग रेगुलर क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस।